उससे पहले जब मैं फेमस हुआ था, उससे पहले तो एक दिन रात को मैं प्रयागराज में वहाँ पे होटल में रुके थे हम, लाइक सड़क सड़क पे बैठ के मैं और मामा जी वो पी लेते ज्वाइंट। उस टाइम तो कोई कुछ नहीं देख रहा था, कोई कुछ जज नहीं कर रहा था। आप ले लो ये सब ना नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी। पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो जितनी दे रही है ठीक है, तो मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई। शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियाँ पड़ती थी ये तो ये तो वो। उसके लिए मैं जैसे मेरा क्या विजन है ना विश्व गुरु का या सनातन का। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है बताओ मेरे को। सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना दुनिया ऐसी ही है, और क्या वो भी वैसे ही है? क्या कि तुमने अपने आप को बदला दुनिया को बोलने से पहले? क्या चीज़ बनाती है इंसान को अच्छा अच्छे कर्म कराना, क्या चीज़ इंसान को बुरे कर्म कराती है? इसको गेट को ना बंद कर दो, मैंने पहले ही बोला था। जिसको जाना जाओ, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसको आप यहीं पे खड़े रहो, वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए। मतलब तुमको यदि सही में लगता है कि एक बढ़िया संसार बन सकता है, यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तुमको सही में वो संसार बनाना है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो संसार है क्यों नहीं वैसा। क्यों तुम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ नेचर को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, जो देने वाला एस्पेक्ट है, एक्सेप्ट करने का एस्पेक्ट है। तो उसके लिए पूरा लाइक एजुकेशन, जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड, हाउ डज इट वर्क। एक थॉट है अटक जाता है, तुम चिंता में रहते हो, फिर बाद में बाबा जाके पूछते हैं बाबा ये अटक गया है, लड़की छोड़ के चली गई है, कैसे सॉल्व करूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है क्या हो। मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इमेज तुमने बना ली, तुम उसमें अचीव नहीं कर पाए तो तुम अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हो, फिर दूसरे से जॉब लेने पहुंच जाते हो। मूवमेंट मत करो। तुम भी तो शिव बन के रहो, मैं शिव बन के रह रहा हूँ तो यही चीज़ तो घुमा रही है तुमको, इच्छा है घुमा रही हो एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह क्यों नहीं बैठ पा रहे हो तुम? सिंपल ऐसा कि कोई इच्छा हो, ये चीज़ भी देखनी है, वो चीज़ भी देखनी है, यहाँ ऐसे भी देखना चाहिए, क्या पता ऐसे भी कर लूँ मैं, ये भी मिस ना हो जाए मेरे से एंगल सब कुछ करने का है, वो घुमाती रहती तुम्हें। एक ही चीज़ करने का ऐसे होता है कि हाँ ये करेंगे, अभी ये चीज़ पूरे से करेंगे, इसके अलावा बाहर के रियलिटी में इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे। तो कितने बेहतर से बढ़िया तरीके से करोगे, और सब लोग उस चीज़ का रियलिटी बन के इंजॉय करोगे। आप अपने रोल को एंजॉय करोगे, मैं अपने रोल को एंजॉय करूँगा। उसमें वो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एंटी हो या मैं कुछ एंटी हूँ, उस टाइप से।
तो वही तो संसार की कल्पना है ना, मेरी तो वही कल्पना है कि जो विश्व गुरु बनने की। और मैं लाइक मेरा महाकुंभ का जो विजन था, जो स्टार्टिंग में मैं आया भी इसीलिए था कि यहाँ पे ये तो इतने सारे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग जगह के सिद्ध अलग अलग अखाड़ों में जाएंगे, रहेंगे, सीखेंगे उनसे, और उनको लाइक एक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे ना कि हाँ तुम सब एक ही चीज़ से जुड़े हुए हो। वो बीच में थोड़ा ये इंटरव्यू वायरल हो गया तो वो थोड़ा लाइक ऑफ ट्रैक हो गया, वो करना मुश्किल हो गया भाई, क्योंकि अब तुम वहाँ पे अननोन बन के जाके नहीं रह सकते। अब या तो फिर तुमको अलग से वो रखेंगे, या फिर वो अलग ट्रीट करेंगे, या फिर वो कैमरा लेके फ़ोटो लेके आते रहेंगे, लेकिन अब तुमको वो तुम परसीव ही नहीं करेंगे। अब जैसे मैं चाय वाले के साथ पहले बन के बैठता था, ऐसे ह्यूमन बात करता है ना उससे कि हाँ भैया क्या चल रहा है ये सब, अब थोड़ी ना बात करेगा वो मेरे से वैसे। बट वो विजन तो वही है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना, वो मेरा भी विजन वही है कि कुंभ जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इतने सारे लोग एक्चुअली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वो मेन चीज़ ये आईआईटी बाबा ये सब नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं, रोटी बांध बांध के ठंड के अंदर बाहर सोते हैं। तो शुरू में तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही रह रहा था ना, सुबह 6 बजे आता था मैं स्नान करने के लिए गंगा के अंदर, तब भी कितने सारे लोग स्नान कर रहे होते थे उस टाइम पे भी। तो एक तो ये है ना कि महाकुंभ का जो विजन, मैं सोचता हूँ कि यहाँ से क्या होना चाहिए। तो ये अलग अलग बेसिकली, एक तो सारे अलग अलग जो तरीके जो ईश्वर तक पहुँचने के हैं उसको एक होके जुड़ना, मतलब वो तो आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वो होना चाहिए। बटेंगे तो घटेंगे, तो वही है ना वो चीज़। मतलब ये इससे बड़ा अखाड़ा है, ये इससे छोटा है, वो उसके पीछे पड़ा है, ये सब तो न्यूज़ में आना ही नहीं चाहिए। जो आध्यात्म में सही में एक होना चाहते हैं तो। और बाकी उस चीज़ को बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे भी जोड़ना है। बहुत सारे लाइक लोगों से, जैसे डांसर हैं जो कथक करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी शिव की स्तुति ही कर रहे हैं, एक अलग तरीके से करते हैं वो। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करने का भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप, या फिर ज्ञान के हिसाब से भी आपको जैसे चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का जवाब आपको मिल सकता है। तो एक ऐसा कुछ बनाओ ना कि जहाँ पे आप सही में वो एक कुंभ को एक नॉलेज एक्सचेंज या ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ पे आके लोग सही में एनलाइटेंड होके जाए, उनको सही में भक्ति समझ में आए क्या होती है, सही में ज्ञान समझ में आए क्या होता है। तो यदि इतने सिद्ध लोग बैठे हुए हैं तो उनको वो होना चाहिए ना कि हाँ, उनका एक्सेस भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सको, जवाब दे सके। वो किसी भी फॉर्म में करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें जैसे मैं कर रहा हूँ, या आप वैसे उन्होंने इंटरव्यू के फॉर्म में कर रहे हो, या कई बार जैसे मैं रैंडम भी चला जाता हूँ तो लोगों के साथ वैसे बात करके कर रहे हो, या इंटरनेट पे कोई लाइव करके जवाब दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। बट उसको जनरेट तो करो ना, उस एनर्जी को, सिखाने की एनर्जी दूसरों को भी। कोई भी कला, क्योंकि हर कला से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे कर्म योगी भी है ना, आपको उनके कपड़ों से नहीं लगेगा कि ये योगी है, क्योंकि वो भस्म लगा के वैसे तो बैठे नहीं है पर वो योगी है ना वो भी। तो वैसे वाले लोग भी तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना कि हाँ उनका भी उसी चीज़ में जगह है, चाहे वो किसी स्ट्रक्चर्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, या किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है कि नहीं किया है। क्योंकि लिमिटेड पाथ्स तो नहीं है ना कि जितने ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मान लो कोई नई तरीके से एनलाइटनमेंट करके निकाला, बट उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर ये सब अलग अलग तरीके ही है ना। नागा वाला एक अलग तरीका है, दूसरा वाला अलग तरीका है, इस्कॉन वाला अलग तरीका है। तो ये सब होना चाहिए, और मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि आईआईटी बाबा वाली स्टोरी किल होके उसको कुछ मतलब नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ, आईआईटी आईआईटी, अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के, ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार आईआईटी में क्या किया यार ये सब। अरे यार वो सब के बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी आईआईटी से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो आईआईटी लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना।
जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी ज़िंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मतलब कुंभ को लाइक प्रॉपर लाइक इस तरीके का एक बनाने के लिए ना विजन है। मतलब इतने ज़्यादा डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते कि एक एक चीज़, बट वो मैं तो ये चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और लाइक उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर लाइक किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करें, लोग उसको देखें, है ना, कि सब पता चलेगा ना कि हाँ ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो रहा है और लोगों को भी सवाल के जवाब मिलेंगे। मतलब कुंभ को सही में वो बनाओ ना जो होना चाहिए कुंभ, वो हर एक उसका वो होना चाहिए कि हर एक 6 दर्शन है, जो 6 दर्शन के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से तर्क कर सके, ज्ञान की भूमि बनाना चाह रहे हैं, ज्ञान की और भक्ति की भी, मतलब दोनों का समागम। सबनों का समागम। आप यहाँ साइंस को जोड़ने आए थे अध्यात्म से। हाँ तो मैं वही चाहता हूँ ना, इसलिए तो कि मैं जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आए यहाँ पे, बड़े बड़े बाहर वाले लोग भी आए जो नोबेल प्राइज विनर है। यदि हमारा सनातन सही में सत्य है तो हम डर क्यों हो रहे किसी से? इसका मतलब जो नोबेल प्राइज विनर है कहीं ना कहीं हम उसको भी समझना चाहिए, उसकी क्या विचारधारा है, उसने ऐसा क्या बनाया कि उसको नोबेल प्राइज मिला है। यदि सनातन सबसे ऊपर है, सबसे सत्य ही है, तो सनातन के अंदर वो जवाब भी होगा ही। और यदि होगा तो फिर वो उसको मतलब वही ना, शास्त्रार्थ का मतलब ही वही होता है कि अब तुम तर्क के थ्रू ये दूसरे को सवाल जवाब के अंदर, और आप बेसिकली यदि वो हार गया, वो जवाब नहीं दे पाया उस चीज़ का, तो वो तुम्हारी टीम में आ जाएगा, तुम हार गए तो तुम उसकी टीम में चले जाओगे। बिल्कुल वैलिड है वो। आप क्या मानते हैं? मृत्यु, शिव, जो अपने पास कुछ ना रखे, कुछ ना मतलब कुछ भी ना। कुछ भी ना, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या। आगे का क्या विचार? ये मतलब मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है, नाम मेरे को कभी चाहिए ही नहीं था। बाबा टैग आपको नहीं चाहिए? नहीं, मेरे को IIT बाबा का टैग भी नहीं चाहिए। आप मेरे जो बता रहा हूँ उन बातों के बारे में डिस्कस करो, नाम क्यों चाहिए आपको? मतलब कोई उन नाम मुद्दों पे डिस्कशन करो ना आप। कुंभ के मुद्दे पे आप डिस्कस करना चाहते हैं? सनातन के मुद्दे पे, कुंभ के मुद्दे के, कितने सारी चीज़ों के बारे में बोला मैंने। भक्ति शक्ति सब। इस्लाम के बारे में कितना बोला मैंने, आप उस चीज़ के तो नहीं उठाते मेरी। क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए ना वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है, कि वेरीफाइड है कि नहीं। या तो मुझे वो आके बोलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बार फिर से वो बात दोहराएंगे कुरान वाले? नहीं, वो आप अभी उसको बारे में नहीं जा रहे ना, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाएगा इशू पे। क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी के अंदर क्या करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम ही उसको वैसे टॉप मोस्ट लेवल से आइडेंटिफाई करने लग गए कि अब पहले तो हम इंसान को इंसान के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं बट वो एक्चुअली बहुत सारे बढ़िया ह्यूमन हो, जैसे अब्दुल कलाम थे, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे। तो बेसिक क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग होना है। तो वो ठीक है, वो कुरान में जो लिखा है वो उसका सत्य है, वो भी बाहर आना चाहिए। बट जरूरी नहीं ना कोई इंसान, वो कई बार पढ़ते भी नहीं है लोग, वो खुद ही बढ़िया रहते हैं, जो उनको सही में ऐसे लगता है कि हाँ बढ़िया होने में ही अल्लाह है। बट वो कुरान में जो डेफिनेशन है वो शायद उनके वाकफ भी ना होते हैं ना वो लोग, कि एक्चुअली वहाँ पे ऐसा है, पता नहीं होता है। वही। बट जो लोग एक्चुअली इसका यूज़ करते हैं, जैसे जो मदरसा वगैरह के अंदर, वो तो एग्जैक्ट रटवाते हैं उनको, तो उनके दिमाग में वो तो चीज़ घुस जाती है। क्योंकि बच्चों को उस उम्र में कराते हैं सब चीज़, ब्रेन मैनिपुलेशन बहुत ईजी है ना, इसलिए तो सुसाइड बॉम्बर क्यों बन जाता कोई, मतलब। तो वो चीज़ पे अभी जानिए आते हैं, मतलब वापस आते हैं पॉजिटिविटी पे आते हैं कि बेसिकली अभी हमको अपनी जो यूथ है उसको सनातन से इंट्रोड्यूस कराना है। तो 20 से 30 वाला जो यूथ है वो यदि यहाँ पे महाकुंभ में आए तो उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ सीख के जाए कि साधना क्या होती है। उपाय किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है? मैं तो वैसे अलग से सोच रहा था, बट वो अब वही है कि वो जरूरी नहीं है कि वो मैं उसका कुछ लगो ऐसा करूँ, लेकिन कुछ ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे ये सब ऑर्गेनाइज हो ना, जैसे शास्त्रार्थ हो रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विचारधारा के अगेंस्ट, अब देखो कौन सी जीतती है, समझ रहे। और ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाए, कि कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट लाइक कोई न्यूरो साइंटिस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, मान लीजिए कोई डिप्रेशन में अगर यहाँ आया तो उसका दूर हो सके, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल तो होता ही रहेगा, बट एक बार थोड़ा ज्ञान के हिसाब से भी वो सब मर्ज होनी चाहिए सारी चीज़ें।
लाइक लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए हर एक फील्ड के एक्सपर्ट को कि काइंड ऑफ लाइक वो सेम ही है, दूसरे फील्ड का एक्सपर्ट भी उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। अद्वैत का तो वही मतलब है ना, शंकराचार्य जी ने जो बोला उसका तो वही मतलब होगा कि वो डिफ्रेंशिएट ही ना करे एक से दूसरे के बीच में। तो हम तो शेव ही है ना, आपको लेना तेरा रियल है, बट ये मैं बता रहा हूँ, मेरे तो इसका पूरा वैसे ही विजन था कि ये सब ऐसे होगा। और वहाँ पे जैसे आप अलग अलग पैनल तो कर ही सकते हो, उसमें वो भी लाइव करो उनको कि, और प्रॉपर पैनल होने चाहिए, वो प्रॉपर शास्त्रार्थ होना चाहिए कि वो एक्चुअली में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो दिल से होना चाहिए, ऐसे नहीं दिखाने के लिए, मीडिया के लिए। तो आप इस विचारधारा को, और वो फिर उसी विचारधारा में हो सकता है जो सही में उस चीज़ को सच्चा मानता है, जो सिद्ध कर चुका है कि मतलब एक सही में जो भक्ति योगी है और सही में जो ज्ञान योगी है। जैसे प्रेमानंद जी सिद्ध भक्ति योगी है ना, तो अब उनकी क्या, वो जिस चीज़ को बोलते हैं, क्या सदगुरु भी वही चीज़ बोल रहे हैं। यदि बोल रहे हैं तो कैसे अलग अलग है और कैसे एक है, ये समझाना ना। और तो उनको यदि आप आपस में बिठा के ऐसे उसको साथ में और प्रॉपर बात कराओगे तो उससे लोगों में बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से नॉलेज तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि वो डिस्कशन कितना इंटेलेक्चुअल होगा। तो ऐसा मतलब और भी है डिटेल, वो बाद में देख लेंगे। मतलब वो आप वो देख लेना ना, मैं जिसे विजन दे रहा हूँ ना, मैं तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, मैं तो खुश हूँ अपना एक टेंट पे बैठ के लाइफ पे ही मैं तो खुश रहता हूँ, अपना शादला वादला करता हूँ, लोगों के साथ हर महादेव करते रहते। मैं तो तब भी वैसा ही था जब 0 व्यूअर थे यही से करता था, मैं लाइव करके बैठा रहता था। तो दूसरा वही था ना, गवर्नमेंट को इसके लिए भी कुछ एक विजन को, बेसिकली कुंभ का एक आउटकम होना चाहिए जो दिखे कि आउटकम हुआ है प्रैक्टिकल, कि हमने, हमारा यूथ सही में सनातन के प्रति ज़्यादा जागरूक हुआ है यहाँ पे आगे। क्योंकि वो बागडोर संभालेगा कौन, जिस सनातन धर्म को आप बोलते हैं बार बार, तो वो यूथ ही तो संभालेगा। और वो यूथ सिर्फ एक तरीके से नहीं है ना, वो अलग अलग तरीके से है। शिवा, तो ये मतलब मेन था कि इसका वही बढ़िया एक बनाओ ऐसा। क्योंकि जैसे मैं तो बहुत अलग अलग लोगों को देखता हूँ ना, जैसे अलग अलग चैनल्स जो कुछ ऐसे साइंस को भी और वेदांत की बात करते हैं, साइंस को भी बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जैसे वो सब लोग भी आने चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि वो भी तो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और वो सब भी तो कुंभ का ही पार्ट है। और उनको, और फिर बाकी जो हम जिन लोगों को लाइक सिद्ध और उनके जो विचारधारा है, उसमें समानता और असमानता दोनों विदित होनी चाहिए। ठीक है ना, हाँ। तो यही बेसिक था कि हाँ, फिर गवर्नमेंट मतलब इसके लिए यदि कोई कुछ करे तो बढ़िया है। और चूंकि मैं अपनी सारी अटेंशन वहाँ पे डाइवर्ट कर रहा हूँ, चूंकि मेरे पास है ना ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो लाइक साइंटिस्ट हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ऐसे वो बोले कि आप जो बोल रहे हैं ना एग्जैक्टली मुझे समझ में आ रहा है। तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा समझ पा रहे हैं। हाँ, चूंकि वो इंटेलेक्चुअल चीज़ ज़्यादा है ना, मैं कॉन्सेप्चुअल में ज़्यादा बातें करता हूँ, वही लाइक मैथमेटिक्स के टर्म्स में, लाइक उसके टर्म्स में। तो वो मेरे पास लाइक उन सब लोगों की बहुत सारी अटेंशन है कि, तो यदि आप उन लोगों के लिए ऐसे बना दो जगह, तो मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है ना। मैं तो चाहता हूँ कि वो सही में एक्चुअली ऐसे अलग अलग बाबा लोगों से मिले। मैं तो कॉन्टेक्ट देता रहता हूँ कि मैं काशी में इससे जाके मिल रहा, इससे जाके मिल रहा, इससे जाके मिल रहा, क्योंकि वो अलग अलग टाइप की विचारधारा उनको भी समझ में आएगा ना कि कैसे अलग अलग तरीके के सिद्ध लोग लाइक रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। तो वो सारी जो अटेंशन है, वो सारे जो लोग हैं, मैं उनको बता सकता हूँ ना कि अब जैसे वो कि इसका सवाल का जवाब उनको कहाँ से मिले, या ऐसे आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं ना लोग। वो सिर्फ मेरे से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी ना। जैसे आप कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट है, वो भी दूसरे चीज़ के एक्सपर्ट से आपस में बात करके भी तो सीख सकते हैं लोग। और ये ओपन माइंडेड हो ज्ञान के लिए। जैसे आप मीडिया के जानकार हो, मैं आपसे बैठ के कि हाँ मीडिया कैसे काम करती है, आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, सब तो हो गया ज्ञान का एक्सचेंज। मैं आपको अध्यात्म के बारे में बता दूंगा, आप मुझे मीडिया के बारे में बता देना, दोनों का ज्ञान में वृद्धि हुई ना। शिव की बात करते हैं और कह रहे हैं कि जो है जो शिव को नहीं प्राप्त कर रहा, जीवन में भटकते भटकते कहीं आए, फिर कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, आज आप मेले में आए महाकुंभ, तो यहाँ भी आपका कहीं जगह देखा गया क्या?
उसको किस तरह से करते हैं? तो वैसे वो ही सोच के तो आया था मैं तो मैं तो वही सोच के आया था कि मैं चलता ही जाऊँगा, मतलब अलग अलग वही स्थिर होंगे या ऐसे चलते नहीं रही, स्थिर नहीं होते हैं। क्योंकि शेप की बात आप कर रहे जो हैं, स्थिर होंगे, जो पूरा स्थिर होंगे। शून्य की तलाश है। नहीं नहीं, मैं तो शून्य बन गया ना, देखो मैंने सब कुछ बांट दिया, मैं तो बांट देता हूँ मुझे अपना मतलब थोड़ी है यार, सत्यम शिव सुंदर, अपने तो सत्य ही शिव है। तुम जैसे हो वैसे को एक्सेप्ट कर लो पूरा, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो यार, मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे नहीं चाहिए ना दुनिया से कुछ भी, वो मेरा कर्म है कि हाँ मेरे को ये चीज़ें समझ में आती है, जनरली लोगों को नहीं समझ में आती है। इतने सारे तरीकों से ऐसे डॉट्स कनेक्ट करना, ऐसे इतने सिंपल तरीके से समझाना, तो मैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि ठीक है भाई मैं ये दे सकता हूँ तो आप ले लो। ये ज्ञान ले लो। हाँ, वो मेरे को नहीं चाहिए ना कुछ भी यार, मेरे पास देखो पैसा भी है, तो मैं घाट पे वैसे सोता था, बट लोगों को लाइक 70,000 रुपये किसी को 15,000 रुपये ऐसे बांट रहा हूँ मतलब घाटों में, और खुद ऐसे कपड़ों में बिना कपड़े के ऐसे वापस हो रहा हूँ मतलब तो इतने पैसे आप तो इसमें आ गए थे, ऐसे सनातन को अपना लिया, सत्य को शुभ माना, फिर पैसे आ नहीं, गए जो पैसे कैसे? थे तो वो तो थे ही ना, और जब तक तुम उसको पूरा एग्जॉस्ट नहीं करोगे तब तक वो क्या करोगे उसका। अच्छा, तो वो एक तरीका था आपका दान देने तो का। मैंने वही बोला ना, जिस दिन लक्ष्मी मर जाएगी उस दिन विष्णु शिव हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन लक्ष्मी खत्म हो गई उस दिन वो लक्ष्मी खत्म हो गई ना, मतलब उनकी तब मेरे को विष्णु का काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब अब मेरे पास है ही नहीं, अब मेरे पास है ही नहीं कोई भी कुछ भी रिसोर्स, तो मैं आप शिव बन वर्ल्ड की जाएंगे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, मैं अपने आप में पूर्ण होकर अपने आप में लाइक चिदानंद रूपा शिव ओम शिव जब तक लक्ष्मी है तब तक तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको रोटेट करने की। आगे क्या विचार है मैंने तो दे दिया ना विचार, आपका? आपका क्या मेरा तो ये विचार है यहाँ पे आराम से बैठो भजन करो पूरे 26 फरवरी तक हैंगे? नहीं नहीं, मैं तो मिलना, हाँ मैं तो मिलना चाहता था ना अलग अलग टाइप के लोगों से, अब मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, जैसे मेरे पास कुछ व्यवस्था भी नहीं है, जिस कैसे मैं मोटिव मिलूँ से आए कैसे थे वो करूँ। पूरा नहीं हो पा रहा है। हाँ भाई अननोन हो गया ना, वैसे अननोन बन के रहने में ज़्यादा मज़ा आता था मेरे को, कहीं पे भी कैसे भी चले जाओ, कैसे भी रहो, नॉन बन के रहने में मज़ा नहीं है, टैग हो जाते ना तुम, आईटी बाबा आईटी बाबा, अरे क्या आईटी बाबा, हर लोग मुझे तो अलग अलग नाम से बुलाते थे। तो आप देश के किसी भी कोने में रहेंगे, लोग आपको पहचान ही जाएंगे। नाम को छोड़ना चाहते हैं? यही नहीं, मतलब अलग अलग नाम दो ना, शायद तुम सबको आईटी बाबा ग्रुप में ही दिख रहा हूँ मैं पहले मुझे लोगों तो कितने सारे नाम दिए, पहले भी बाबा लोगों ने भी अलग अलग नाम दिए जिनको क्या उन्होंने क्या नाम दिए थे, कुछ याद है? जैसे आप जूना अखाड़े वाले वो बाबा सोमेश्वर दास की बात करते हो, वो मुझे कभी कभी बोलते थे कि मुझे तेरे अंदर शंकराचार्य दिख रहा है, आज जब तू सो रहा था आके बैठ के मुझे आदि शंकराचार्य के दर्शन हो गए, ऐसा लगा कि बस वैसे आदि शंकराचार्य ऐसे वहाँ से आके लाइक धर्म का प्रचार करके अब ऐसे आराम कर रहे हैं। कभी बोलते थे क्राइस्ट दिखते हैं, उससे पहले भी एक बाबा थे, उन्होंने क्या मशानी गोरख नाम दिया था, एक ने बटुक भैरव बहुत सारे नाम मिले आपको। जो आपके बहुत आपको मानते भी थे और बड़े प्रिय थे आप उनके, लेकिन मेरे लिए सब प्रिय है ना यार, मैं देखो मेरे को तुम स्टोरी लाइन में वही कि मैं इससे हिट करता हूँ इससे लव करता हूँ उसमें क्यों डाल रहे हो, सब बराबर है मेरे लिए, जिसका जैसे एक्ट होता है मैं उस एनर्जी के हिसाब से चलता जाता हूँ आगे कि यार ठीक है कहानी इसके यहाँ पे खत्म हो गई, इसके यहाँ पे चालू हो लोगों गई, को यही पता किसी की कहानी यहाँ पे खत्म ही होगी कभी तो ना, सब लोग से तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, अच्छा तो आप ये मानते तो वो तो ऐसे ही चलता जाएगा ना। हाँ तो ऐसे ही होता है सबके साथ ना, वो कई बार लोग लाइक बढ़िया से एंड कर लेते हैं, कई बार नहीं होता है, तो चलो ठीक है उसको शिव की मर्जी मान के छोड़ दो। तो जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो जाता है या इस तरह से लव अफेयर में छूट जाते हैं लोग, उनको क्या संदेश देंगे? जैसे अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक चैप्टर क्लोज हो गया। तो वही तो शिव है ना, मतलब शून्य, ये कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं है, जो बुद्ध ने बोला है इम्परमानेंस, नथिंग इज परमानेंट। तो तभी तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटों को भी सन्यासी बना दिया था, ये लाइक तुम भी सन्यासी बनो, तो इस सत्य को ही जानो, इससे क्या वो माया से कोई लेना देना नहीं है कि तो मेरी पत्नी हो ये सब उनको दुख होता है, दुखम सर्वम दुखम से संसार दुखी है पूछो आप और सवाल पूछो, अभी आनंद स्वरूप 2-3 दास साल। जी
भी आनंद स्वरूप जी ने आपको संख्या बता दिया या IIT वाले बाबा कई संख्या। विरोध हो रहा है आपके नाम। ये तो बोला ना मैंने, उसका जवाब तो दे दिया ना। जो भी विरोध कर रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मैंने जो मेन चीज़ बोली है आप उसको हाईलाइट करो, उस विजन को यदि आपको सही लग रहा है उसको एग्जीक्यूट करो। वही ना, आग कहीं भी हो या आग जलनी चाहिए, मेरा तो वो मकसद है। आप मेरे पे क्यों फोकस कर रहे हो? मैं तो बार बार बोल ही रहा हूँ मेरे पे मत फोकस करो। अब ये मेरी इतनी सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं होती ना हसन की ये सब वाली, मैं तो पहले भी ऐसा ही था, कहीं पे भी रहता था। उस टाइम पे तो कोई अक्खड़ बोलता था, कोई अगोरदाली बोलता था, ऐसे किसी को भी कुछ भी देके जा रहा हूँ, कुछ पे लेके जा रहा हूँ। किसी दिन बहुत सारी मालाएं पहन ली, किसी दिन कुछ पहन लिया, किसी दिन ये कर लिया वो कर लिया। मस्त मलंग हरखंड मलंग। हाँ मतलब उस टाइम पे ये सब वो देते थे नाम, मलंग है तो ये है। बट अब वो उसको सन के नाम दे रहे हैं भाई, क्योंकि मैं पॉपुलैरिटी के अंदर वो चीज़ कर रहा हूँ भाई। आपको बाबा बोला गया या क्या बोला? किस कैसे जाना गया आपको? नहीं मेरे को कुछ मत बोलो ना, मैं तो वही बोला ना, मेरे को बोलना ही बंद करो। जो विजन है उस पर काम करो बस। वो विजन पे काम करोगे तो मेरा नाम अपना पता चल ये जाएगा। समझे कि अब IIT बाबा को माफ कीजिएगा, अभय सिंह IIT बाबा जो भी आप सुनना चाह रहे हैं, अब आप कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे? नहीं मैं सोशल मीडिया जैसे मैं पहले करता था वो ठीक है, वो मेरी पर्सनल चीज़ थी। पहले भी मैं पहले भी लाइव करता था, पहले भी वो टाइप पे लाइव करता था, रात को 2 बजे कर रहा हो 3:30 बजे तक, वो अपने हिसाब से करता था। बाबा बस आप नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं वो मेरे को सेंटर क्यों बना रहे हो, मतलब फिर उस चीज़ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते हैं आप। मतलब विजन पे जाओ ना, काम पे जाओ ना। If we have to call you, what should we call you? अभय सिंह? नाम तो बताया, आप लोग बुलाओगे नहीं ना वो। भाई अभय सिंह ही सुनना चाहते हैं। नहीं कल की है ना नाम तो। कल और शिव ने जो नाम दिया मैं तो शिव को ही मानता हूँ, इसलिए मैं शून्य में रहता हूँ। कैसे ये नाम आपको अवगत हुआ? आप इस नाम से अवगत कैसे हुए? शिव ने बताया, दिखाया, क्यों है तू कल की। क्योंकि तू ये सब करेगा। कल की का होगा, अर्थ क्या सही है। होता है? क्या अर्थ है कल की? जो कली पुरुष का नाश करे। मैं उल्टा समझ लेता हूँ ना हर चीज को। अगर जैसे शंकर को समझ रहा था तो गौरी को समझ लो, और उसका अर्थ को उल्टा कर दो तो शंकर समझ में आ जाएंगे। जो कली पुरुष का यूनिवर्स में होगा वही कल के होगा ना। तो कली पुरुष तो आप लोग समझते हो कौन है? जो भी बुराई है समाज के अंदर उसका नाश करने वाला। उसका नाश करने वाला। मेन जो काल के अंदर जो कली पुरुष का जो वर्चस्व है ना, इंसान को काल के अंदर इतना स्ट्रोंगली फंसाया गया है। ये टाइम पे आना होना ही चाहिए चीज़, ये टाइम पे यहाँ पे आओ, समझ रहे हो? लाइक काल के साथ कितनी एंग्जाइटी जुड़ी हुई है। ये लोन 20 साल में, मतलब 20 साल बेच दिए तुमने अपनी ज़िंदगी के, तुमको पता है नहीं अगली मोमेंट मर जाओगे, बट 20 साल बेच दिए। मतलब ये क्या है? जबरदस्ती काल के अंदर तुमको पकड़ा गया है। जो अस्थिर था उसको स्थिर दिखाने की कोशिश की गई है। तो वही है ना कली पुरुष। तो कली पुरुष को समझ आओगे तो कल्कि को समझ जाओगे। बस जवाब दे तो दिया। अब मैं तो कुछ नहीं बनना ना, आप मेरे को बना क्यों रहे हो अभी लास्ट में? मेरे को माफ करो यार। मतलब लाइक की डिस्कशन विद द अल्टीमेट नो, लाइक तो अब आप क्या चाहिए? तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो अननोन में भी वही चीज़ करना था यार। फिर अननोन में भी ऐसे होता हूँ, आदमी को याद करके रोता रहता हूँ। विधायक आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उस अलग बोलेगा। मैं तो वहाँ पे कनाडा में उस टाइम पे भी, जब इसके बाद में पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दे दिया ना मकान। मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना, ये 2-3 घटनाओं की वजह से। मतलब वो जैसे वो सीरीज ऑफ मेरी मदर का जैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में उनके राजी बहुत ट्राई करते थे, तो मेरे को इतना ज़्यादा फीमेल ट्रॉमा था ना दुनिया का, लाइक पूरा का पूरा। तो दुनिया की वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई। तो इतने सारा पूरा जर्नी कि अब इसमें कैसे किया जाए, कहाँ कहाँ शिव गाइड करते रहे कि हाँ यहाँ पे जा, अब यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर। उसको बोलता हूँ यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा यार, बहुत अलग है, होगा होगा होगा।
ये सब कुछ बदलने के लिए आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी आपको। नहीं यार, मैं तो इस टाइप से वीडियो डाल रहा हूँ यार, मतलब जाके तो देखो, मतलब उस टाइप पे कुछ अलग चीज़ बोलता था। उस टाइप पे मैं छुपाता गया, मैं स्मोकिंग करता था, तो तब भी लाइव में स्मोकिंग करता था। रात को नाइट टाइम गपशप सेशन, उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, ये जियो पॉलिटिक्स के अंदर इसका ये चीज़ हो रही है, ये वाली चीज़ गलत है, इसमें ऐसा होना चाहिए, चीज़ें सारी चीज़ें जैसे लाइक तुम बातें कर रहे हो महादेव से या शक्ति से, तो ऐसे ही होता था। मैं शक्ति से बातें कर रहा बैठ के, अपने आप से, किसी और से या प्रकृति से। जैसे मैं ऐसे ही खड़ा होकर बड़बड़ा रहा हूँ, तो मैं प्रकृति से बात कर रहा हूँ ना। जैसे वो पक्षी किससे बात कर रहा है, वो जी चीज करता रहता है, प्रकृति से तो बात कर रहा है, उसको थोड़ी ना पागल बोलते थे। बहुत सारी विकृतियाँ हैं फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ठीक है, लाइक आपका जो क्वेश्चन होगा, कितने लोग आप 4-5 लोग हो ना,